Hi everyone, it's me Swati and welcome to my channel. I hope you all are doing really good. In today's video, I am gonna review my favorite top 3 liquid foundations for oily skin. So if you guys are interested, then you should definitely keep on watching. And before that, please don't forget to subscribe to my channel and also don't forget to hit that notification bell right next to the subscribe button so you guys can notified every time I upload a new video. So without wasting any more time, let's quickly start it. Okay, so the first foundation I'm going to review is Maybelline New York Fit Me Matte Plus Poreless Foundation for normal to oily skin type. I am in the shade 310 Sun Beige. This foundation is available in 18 different shades on Nykaa, so you can choose your shade according to your skin tone and your undertone. It retails for ₹550 and you will get 30 ml of product, which is quite affordable. This is the most पॉपुलर एंड कल्ट फेवरेट एंड आई शुड से ड्रग स्टोर फाउंडेशन. आई थिंक ये हर इन्फ्लुएंसर के पास आपको मिल जाएगा. मैं इस फाउंडेशन को खरीदने से पहले काफ़ी कंसर्न थी बिकॉज माई स्किन इज़ एक्सट्रीमली ऑयली एंड आई स्वेट हैविली. सो मुझे नहीं लगा था ये फाउंडेशन मेरे लिए वर्क करेगा, बट फिर भी मैंने ट्राई किया क्योंकि ये इतना पॉपुलर है तो मुझे लगा एक बार मुझे इसे ट्राई करना चाहिए एंड आई वॉज अमेज्ड बाय दिस फाउंडेशन. दिस फाउंडेशन इज़ एक्चुअली वेरी लाइट वेट एंड यू वोंट फील कि आपने अपने फेस पर फाउंडेशन लगाया है. इट मेल्ट्स इनटू योर स्किन एंड इट विल गिव यू नेचुरल लुकिंग फिनिश विच लुक्स फ्लॉलेस एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फाउंडेशन. यू कैन वियर दिस फाउंडेशन इन डे टाइम अगर आप कॉलेज गोइंग हो या ऑफिस जाते हो या अदर कोई प्रोफेशन है आपका, सो यू कैन वियर दिस फाउंडेशन विदाउट एनी डाउट. आई एम टेलिंग यू गाइज स्टेइंग पावर इसकी काफ़ी अच्छी है. कम से कम ये 4 to 5 आवर्स विदाउट केकी हुए आपके फेस पर स्टे करता है. और अगर आप सेटिंग स्प्रे से लास्ट में अपना फेस सेट करोगे तो ये और ज़्यादा स्टे करेगा. मेरे पास जो फाउंडेशन है इसमें पंप नहीं है, लेकिन फिटमी के अब जो फाउंडेशन आते हैं उनमें पंप होता है. तो 550 में अगर आपको फाउंडेशन मिल रहा है विद पंप तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती. आई एम टेलिंग यू. नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट माई सेकंड फेवरेट फाउंडेशन विच इज़ वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन एंड आई एम इन द शेड क्लासिक बेज. This foundation is available in 20 different shades. Can you believe it? 20 different shades. So there is a very wide range of foundations. Nykaa पर इस फाउंडेशन के सिर्फ 7 शेड्स अवेलेबल हैं और जो मेरा शेड है ये नायका पर अवेलेबल नहीं है. तो अगर आपको ये शेड परचेज़ करना है, मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके अपना फाउंडेशन परचेज़ कर सकते हो. दिस फाउंडेशन कम्स विद दिस स्पैचुला, सो यू कैन अप्लाई फाउंडेशंस डायरेक्टली ऑन योर स्किन विद द हेल्प ऑफ दिस स्पैचुला. It retails for ₹599 and you will get 30 ml of product. I would not say कि ये बिगिनर्स फ्रेंडली फाउंडेशन है, लेकिन अगर आपको ये फाउंडेशन सेल में मिल रहा है जस्ट हाफ रेट में, देन दिस फाउंडेशन इज सच अ ग्रेट डील गाइज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फाउंडेशन. दिस फाउंडेशन फील्स हैवी ऑन योर स्किन. दिस विल गिव यू मीडियम कवरेज. आप इसको फुल कवरेज कर सकते हो, तो ये बिल्डेबल फाउंडेशन है. बट मेक श्योर अगर आप फुल कवरेज के लिए इसको बिल्डअप कर रहे हो तो आपने अपने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज किया हो, बिकॉज ये फाउंडेशन बहुत ड्राई है. तो ड्राई स्किन वाले लोगों को मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी ये फाउंडेशन. ये आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई फील कराएगा. इस फाउंडेशन की जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ये 7 डिफरेंट लाइट्स के अंदर टेस्टेड है. जैसे कि आप फ़ोन में फ्लैश के साथ अगर आप सेल्फी लेते हो तो यहाँ का और यहाँ का कलर डिफरेंट लगता है, पर इस फाउंडेशन के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखी. मैंने लास्ट ईयर एक वेडिंग में फाउंडेशन वियर किया था और आई कांट टेल यू गाइज बहुत देर तक मेरे फेस पर ये स्टे किया था. मुझे बहुत अच्छा लगा ये फाउंडेशन, काफ़ी देर तक स्टे किया. और इसके ऊपर जब आप कॉन्टोरिंग, हाइलाइटर एंड ब्लश लगाते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा देर तक स्टे करता है और बहुत ही एक परफेक्ट मैटिफाइंग स्मूथ सा आपको बेस मिल जाता है. जब आप सेल्फीज़ लेते हो तो ये बहुत अच्छा लगता है. जैसे कि दिस फाउंडेशन ऑलरेडी सेज फोटो फोकस फाउंडेशन, तो जब आप फ़ोटोज़ लेते हो बहुत अच्छी सेल्फीज़ और बहुत अच्छी पिक्चर्स आपकी आती हैं.
तो जो सबसे पहला फाउंडेशन मैंने परचेज़ किया था वो वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन था। एंड ऑनलाइन फाउंडेशन परचेज़ करना इज़ नॉट अ जोक, क्योंकि ये फाउंडेशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो मैंने इसे ऑनलाइन लिया था और मेरे लिए इसकी सुटेबल शेड चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो रहा था। तब मैंने वेट एंड वाइल्ड की साइट पे इसके शेड्स चेक किए, तो अब मुझे एक चार्ट मिला जो कि मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन एंड योर अंडरटोन आपके शेड्स दिए हैं, तो आप उस हिसाब से अपने लिए फाउंडेशन चूज़ कर सकते हो। बस एक इसका जो कॉन है वो ये कि ये हर साइट पर आपको ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक मिलता है, तो बस इसका एक ये कॉन है कि ये ईजिली अवेलेबल नहीं है फाउंडेशन। Now let's talk about third and my most favorite foundation, which is L'Oreal Paris Infallible Pro Matte Foundation, and my shade is 108. This foundation is available in 10 different shades on Nykaa and it retails for rupees 750 and you will get 30 ml of product. So this is a tube जिससे आप जितना भी फाउंडेशन आपको अपने हाथ पर लेना हो हाथ पे ले सकते हो या डायरेक्ट अपने फेस पर डॉट लगा सकते हो. It's totally up to you. But guys, if you have extremely oily skin and you sweat like badly, just like me, then go for this foundation. I am telling you, you won't regret buying it. This will give you demi matte finish. Light texture है इसका और इसकी staying power is mind blowing. I can't even tell you कि कितनी देर तक ये आपके फेस पे स्टे करेगा. कोई भी जब वेडिंग में अटेंड करने जाती हूँ ये फाउंडेशन मेरी पहली चॉइस होती है. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक स्टे करता है, केकी नहीं होता है ये बिल्कुल भी मेरे फेस पर. ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी केकी नहीं होगा क्योंकि हमने मेकअप किया है. ऑब्वियसली कोई भी चीज़ अगर हम अलग से अपने फेस पर लगा रहे हैं तो वो एक टाइम बाद फेड होनी स्टार्ट हो जाती है. पर इस फाउंडेशन पे खुद लिखा है दैट दिस फाउंडेशन वियर अप टू 24 आवर्स. तो 24 आवर्स कोई भी फाउंडेशन नहीं लगाना है. इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन. आपके फेस पर फील ही नहीं होता है आपने फाउंडेशन लगाया है एंड योर फेस विल लुक लाइक जस्ट अमेजिंग. आई एम टेलिंग यू. आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपको एक अच्छा फाउंडेशन चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा. एंड दिस फाउंडेशन इज़ रियली रियली अमेजिंग. ट्रेवल फ्रेंडली है, वेस्ट नहीं होगा, बैग में लेकर आप कहीं पे भी जा सकते हो विदाउट एनी टेंशन. ग्लास बॉटल नहीं है तो टूटने का भी डर नहीं है. और बस इस फाउंडेशन की एक जो मुझे कॉन नज़र आता है वो ये है कि ये मतलब इसकी ब्लेंडिंग में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है. जैसे कि अगर मैंने पूरे फेस पर डॉट करके फाउंडेशन लगाया है और मैं एक साइड को ब्लेंड करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, तो ये वाला जो साइड होगा जहाँ पे मैंने डॉट लगाया वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं. तो उसको ब्लेंड करने के लिए आपको बार बार सेटिंग स्प्रे मारना होगा और फिर आप ब्लेंड करोगे, फिर सेटिंग स्प्रे मारना होगा, ब्लेंड करोगे. आई वुड सजेस्ट यू, जब आप ब्लेंड कर रहे हो तो जितने एरिया में, सपोज आपको पहले इतने एरिया में लगाना है, देन ब्लेंड दिस एरिया, देन अप्लाई हियर एंड देन ब्लेंड एंड देन अप्लाई हियर देन ब्लेंड. आई वुड नॉट से कि आप इसको बिल्डअप करो क्योंकि फाउंडेशन ऑलरेडी ड्राई फाउंडेशन है, कंसिस्टेंसी इसकी ड्राई है, फॉर्मुलेशन ड्राई है. तो आप जब और एक्स्ट्रा फाउंडेशन अपने फेस पर लगाओगे आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई फील करेगी. इसलिए मेक श्योर जब भी आप ये फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो सिर्फ इसका एक लेयर ही अप्लाई करो. ज़्यादा करोगे तो आपका स्किन बहुत ज़्यादा खिंचा खिंचा फील होगा. दिस फाउंडेशन विल गिव यू फ्लॉलेस स्किन. स्पॉट्स वगैरह सिर्फ एक ही लेयर में आपके सारे गायब हो जाते हैं. आई वुड नॉट से फुल कवरेज है, पर मेरे बोल सकते हैं मेरे फेस पर इतने ज़्यादा स्पॉट्स नहीं हैं. तो जब मैं इसको लगाती हूँ एकदम बहुत ही प्यारा सा सरफेस मुझे मिलता है और इसके ऊपर कॉन्टोरिंग, ब्लश एंड हाइलाइटर इतने अच्छे से सेट होता है और बहुत देर तक स्टे करता है. So guys, these are my favorite top 3 foundations which I am using religiously and I am loving these foundations. For some creative makeup looks, you can follow me on my Instagram. My Insta ID is @glamgirlswati. So I'll see you all in my next video. Till then, bye bye and take care.